स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक पे आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक को आप एनिमल टिश्यू के साथ पढ़ते हैं। लास्ट टर्न पे पिछले टॉपिक में आपसे बात हुई थी व्हाट इज़ सेल के बारे में। तो जब भी हम टिश्यू की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है व्हाट इज़ सेल। सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है और इस सेल के ग्रुप को ही टिश्यूज़ कहा जाता है। जैसा बताया कि एक सेल जब ढेर सारे ग्रुप में होती है तो टिश्यूज़ डेवलप होते हैं एंड देन टिश्यू मेक्स एन ऑर्गन। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है एंड देन ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसके कंपैरिजन में बेसिक बड़ा अच्छा एग्जांपल इसका लिया जाता है। सेल को कंपेयर किया जाता है विद द ब्रिक, ईंटों के साथ। जिस प्रकार से ब्रिक से दीवार बनती है, वॉल डेवलप होती है और फिर उस दीवार से कमरे बनते हैं, कमरों से एक मकान बनता है और एक मकान में कई कमरे मिल कर के पूरा एक कंप्लीट मकान तैयार कर देते हैं। तो उसको एग्जाम्पल के रूप में आप पढ़ते हैं। तो जब भी हमको ऑर्गन सिस्टम के डेवलप का डिटेल पढ़ना हो तो हमको सबसे पहले टिश्यू स्ट्रक्चर, टिश्यू ओरिजिन, उसके विषय में जानना चाहिए। तो टिश्यू की बात जब शुरू करें तो टिश्यू में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ इतिहास की भी बातें हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। और इतिहास के रूप में ख़ास बात यह है कि इस शब्द को मीन्स दिस टर्म टिश्यू, दिस टर्म वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड बाइकट। एक वैज्ञानिक थे बाइकट, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द को दिया था टिश्यू का टर्म। और भी नाम इसमें आते हैं। जब टिश्यू की बात आती है तो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट नाम इसमें आता है जिनको हम फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। देखिए, हिस्टोलॉजी ये साइंस है जिसमें हम टिश्यू के डिटेल्स पढ़ते हैं और इसमें मैल्पीजीआई एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनको हम फादर ऑफ हिस्टोलॉजी का नाम देते हैं। ये कुछ इतिहास के कुछ नाम हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, आगे की बात करूं तो सबसे पहले जो मुझे आपको समझना ज़रूरी है वो ये है कि व्हाट इज़ द डेफिनीशन ऑफ टिश्यू। बात यहीं आगे से बढ़ाएंगे। जैसे हम सेल की बात करते हैं तो सेल को हम फंडामेंटल फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्यों कहते हैं वो क्लैरिफाई कर चुके हैं आपको। उसका कारण है कि जो भी स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो सेल से डेवलप होता है और जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी के वो सारे के सारे फंक्शन सेल के जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। उसी तरीके से जब ग्रुप ऑफ सेल्स की बात आती है तब टिश्यू की डिफिनीशन डेवलप होती है। और जब डिफिनीशन हम टिश्यू की लिखते हैं तो हम लिखते हैं व्हाट इज़ टिश्यू, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। और ग्रुप ऑफ सेल्स के साथ खास बात क्या है, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन फंक्शन। तीन चीजें यहां याद रखने की हैं। व्हाट यानी ग्रुप ऑफ सेल है, टिश्यू क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ सेल। अब ग्रुप ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ, कोशिकाओं का समूह। लेकिन कैसी कोशिकाओं का, विच टाइप ऑफ सेल्स, दैट टाइप ऑफ सेल हुज ओरिजिन इज सिमिलर, यानी उन कोशिकाओं की जो उत्पत्ति है वो समान है एंड देयर फंक्शन इज सिमिलर, और वो ग्रुप ऑफ सेल मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है टिश्यू इज व्हाट, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन एंड फंक्शन। पहली बात तो ये। अब जब हम इसकी
ओरिजिन समझेंगे तो हमको ये शब्द समझ में आ जाएंगे, व्हाट इज सिमिलरिटी, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, फंक्शन एक्चुअली है क्या। तो जब हम ओरिजिन पे आए तो हमको थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजिकल डिटेल की बात समझनी होगी। एम्ब्रियोलॉजिकल डिटेल्स का मतलब होता है भ्रूणीय विकास। ये बेसिक पार्ट तो आप सब जानते होंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, उनमें मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह का डिफरेंशिएशन होता है, एक को हम मेल, दूसरे को फीमेल कहते हैं। मेल के द्वारा जो गैमीट बनता है उसको मेल गैमीट कहते हैं, और फीमेल के द्वारा जो गैमीट बनता है उसको फीमेल गैमीट कहा जाता है। व्हेन दे फ्यूजेस, और जब ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं तब एक सेल बनती है, एक सेल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द जाइगोट। उसको हम जाइगोट कहते हैं। व्हाट इज जाइगोट? ये मेल और फीमेल गैमीट्स यानी रिप्रोडक्शन में ये भी एक तरह की सेल है। इन दोनों सेल से एक सेल और डेवलप होती है, उसको हम जाइगोटिक सेल कहते हैं। अगर आप साधारण रूप में समझें, जैसे मुर्गी का अंडा अगर आप कहें, व्हाट इज मुर्गी का अंडा? मुर्गी का अंडा कुछ और नहीं है, इट इज फ्यूजन ऑफ व्हाट? मेल एंड फीमेल गैमेट। ये दोनों गैमेट के फ्यूजन से बना एक स्ट्रक्चर है, और उसी अंडे के भीतर ही जाइगोट रहता है। अब मेल और फीमेल गैमीट में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, गैमीट क्या है? इट इज अ सेल। सेल का स्ट्रक्चर बताया कि सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। अगर हम मेल और फीमेल गैमीट की बात करें तो इसमें हम एक फीमेल गैमीट को एग कहेंगे और मेल गैमीट को हम स्पर्म कहेंगे, बट दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, लेकिन दोनों में एक स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर सेल का पढ़ा होगा, बताया गया होगा। तो जो क्रोमोसोम्स हैं उनके जो नंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, पेयर्ड होते हैं। लेकिन जब गैमीट्स बनते हैं तो अनपेयर्ड हो जाते हैं बाय द डिवीज़न, एक विशेष प्रकार का सेल डिवीजन जिसको मियोसिस कहा जाता है। उस डिवीजन से ये गैमीट डेवलप होते हैं, इसलिए इसमें क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाते हैं। और इसमें एक क्रोमोसोम का जो ग्रुप होता है वो मेल यानी कि जो मेल पेरेंट होगा उससे आएगा, और दूसरा वाला जो क्रोमोसोम्स होगा वो फीमेल पेरेंट से आएगा। इसीलिए जो जाइगोट होता है उसमें दोनों के क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल और फीमेल पेरेंट दोनों के क्रोमोसोम्स होते हैं। उससे जब सेल डेवलप होती है तो यहाँ क्रोमोसोमल नंबर डिप्लॉयड हो जाता है। अब ये जो एक जाइगोटिक सेल बनी ये कॉमन सेल हुई। यही बात यहाँ पर लिखी जाती है ओरिजिन में, व्हाट? हैविंग सिमिलर ओरिजिन, यानी जितनी भी चीज़ें अब डेवलप होंगी वो सब जाइगोट से डेवलप होंगी, एक फंडामेंटल सेल से डेवलप होंगी। इसीलिए क्या कहा गया? टिश्यू इज व्हाट? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ओरिजिन से आप ध्यान में रखें, ओरिजिन का मतलब हो गया अ कॉमन जाइगोटिक सेल, यानी इससे जो कुछ भी आगे डेवलप होगा, मुर्गी के अंडे से क्या डेवलप होगा? चूजा, बच्चा डेवलप होगा एग का। अब उसके यानी एक बॉडी डेवलप होगी। अगर बॉडी डेवलप होगी इसका मतलब पहले उसमें टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज से आर्गन बनेंगे, आर्गन सिस्टम्स बनेंगे, तब एक बॉडी डेवलप होगी। यानी दिस जाइगोट इज गोइंग टू डेवलप व्हाट? अ न्यू बॉडी। तो जो कॉमन ओरिजिन की बात आती है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये कॉमन जाइगोटिक सेल से आती है। क्लियर? अब कॉमन जाइगोटिक सेल से आगे की बात अगर देखी जाए, ये बेसिक आगे का जब आप डिटेल में जाएंगे तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, और उन स्टेजेस में पहली स्टेज होती है कि ये जो सेल होता है ये डिवाइड होना शुरू होता है। इट बिकम्स व्हाट? ढेर सारी सेल्स हो जाती हैं, यानी ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और यहाँ जो डिवीज़न होता है दैट डिवीज़न इज कॉल्ड द माइटोटिक डिवीज़न। उस डिवीज़न को माइटोटिक डिवीज़न कहते हैं। जैसे यहाँ गैमीट के बनने में क्या कौन सा डिवीज़न बताया था? इट वाज मियोसिस, मीन्स इट इज़ मियोटिक डिवीज़न। ये मियोसिस थी, इसमें क्रोमोसोमल नंबर हाफ होते हैं, मगर माइटोटिक डिवीज़न में क्रोमोसोमल नंबर रिमेन्स द सेम। यानी अब इस एक से जाइगोटिक सेल से ढेर सारी सेल्स जो बन गई हैं, इन सब के भी क्रोमोसोमल नंबर 2n ही होंगे। अदर सेल्स विल बी सिमिलर इन क्रोमोसोमल नंबर।
ये जो स्टेज यहाँ कहलाती, दैट स्टेज इज कॉल्ड द क्लीवेज। इस स्टेज को क्लीवेज कहा जाता है, ठीक है। अब इस क्लीवेज के बाद आगे के जो स्टेजेस हैं, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, डिटेल एम्ब्रियोलॉजी के साथ देखेंगे। ब्लास्टुला की स्टेज नाम जरूर आपने पढ़ा होगा। देन कम द गैस्ट्रुलेशन की स्टेज। गैस्ट्रुला के बाद फिर जा कर के डेवलप होती व्हाट, 3 जर्म लेयर स्टेज, यानी सेल्स डिवाइड होती जाती है फर्स्टली एंड देन दे यूनाइट्स। पहले सेल डिवाइड करेंगे और डिवाइड होने के बाद अगर ब्लास्टुला की बात करें, दैट विल डेवलप अ कैविटी। पहले इसमें कैविटी और ये ढेर सारी सेल्स इसके चारों ओर इकट्ठा है। दिस कैविटी इज कॉल्ड द ब्लास्टोसील कैविटी। और ये जो सेल्स हैं इसको कहा ब्लास्टोमियर्स। थोड़ी सी बातें आप जान लें। और जब हम गैस्ट्रुलेशन पे जाते हैं तो अलग प्रोसेसेस होती है। उस प्रोसेसेस से अल्टीमेटली ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसमें 2 लेयर यानी 2 लेयर्स इसमें बन जाती हैं, यानी परतें बन जाती हैं। अभी यहाँ सेल्स थी, नाउ दे यूनाइट टू फॉर्म द लेयर्स। जो बाहर की तरफ होती है उसको एक्टो, एक्टो का मतलब होता है आउटर, और जो भीतर की तरफ होती है इनर साइड पर उसको कहते हैं एंडो। और डर्म एक शब्द है कवरिंग के लिए, तो कवरिंग को हमने डर्म कहा। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, 2 लेयर्स बन गई। एंड देन इट बिकम 3 जर्म लेयर स्टेज, क्योंकि इन दोनों लेयर्स के बीच में एक 3rd लेयर डेवलप हो जाएगी एंड दैट 3rd लेयर विल बी कॉल्ड द मेसोडर्म। देन कम द व्हाट, जर्म। हाउ मेनी जर्म लेयर्स आर देयर? अब ये हो गई आपकी क्या, मेसोडर्म। तो बाहर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड देन एंडोडर्म, 3 लेयर्स बन गई, 3 जर्म लेयर्स डेवलप्स। इसके बाद का जो मामला आता है उसको कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में, दैट टर्म इज गिवन व्हाट, ऑर्गेनोजेनी। ऑर्गेनोजेनी का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, यानी अब क्या डेवलप होंगे, ऑर्गन डेवलप होंगे, ठीक है। नाउ द ऑर्गन विल डेवलप, बट ऑर्गन के डेवलप होने के लिए मैंने क्या बताया, व्हाट शुड बी डेवलप, फर्स्टली टिश्यू शुड बी डेवलप। इसका मतलब डेवलपमेंट में, ओरिजिन में एक चीज एकदम स्पष्ट हो जाती है, और वो एक चीज ये है कि एक चीज स्पष्ट ये हो गई कि जो टिश्यू फॉर्मेशन है, यानी फर्स्ट कंक्लूजन क्या डेवलप हुआ कि टिश्यू फॉर्मेशन, जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, यानी टिश्यू फॉर्मेशन और इट ओरिजिनेट्स आफ्टर व्हाट, 3 जर्म लेयर स्टेज। ये कंक्लूजन समझना जरूरी है ओरिजिन के लिए। यानी टिश्यू कब डेवलप होगा, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट आफ्टर व्हाट, 3 जर्म लेयर स्टेज। 3 जर्म लेयर स्टेज जब हो जाएगी, यानी 3 जर्म लेयर स्टेज का मतलब कौन कौन सी जर्म लेयर्स बन गई, एक तो बन गई क्या, एक्टोडर्म, बीच में क्या बन गई, मेसोडर्म, और अंदर की तरफ क्या बन गई, एंडोडर्म। 3 layers develop. This is very important. So one point is very clear that tissue formation takes place after what, germ layer stage. इसीलिए जब हम टिश्यूज के डेवलपमेंट में जाएंगे, टिश्यूज को हम पढ़ेंगे तो उनकी हम टाइप्स पढ़ेंगे। अभी आपने कहा कि सारे टिश्यूज एक ही सेल से डेवलप होते हैं, बट लेटर ऑन दे डिफरेंशिएट्स, यानी आगे चल कर के वो एक से अधिक हो जाते हैं, एंड दे विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, वो अलग अलग कार्य करते हैं, मगर एक ग्रुप ऑफ सेल एक ही फॉर्मेशन करेगी। इसीलिए जो टिश्यू डेवलप होता है वो आगे चल कर के मोर देन 1 टाइप्स के हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आगे चल कर के इस स्टेज के बाद सेकेंड पार्ट जो आता है वो ये कहता है कि ये टिश्यू फॉर्मेशन में एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिफरेंशिएशन, कोशिकाओं का विभेदीकरण। यानी अभी तक तो सारी कोशिकाएं आपने कहीं सिमिलर टाइप से डेवलप हो रही, अब आगे चल करके दे विल डिफरेंशिएट, इनका डिफरेंशिएशन होगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिफरेंशिएशन। अब इस सेल डिफरेंशिएशन में एक स्टेप है, एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को कहा जाता है
जीन सप्रेशन। अब जीन सप्रेशन क्या है? जीन्स तो जानते ही हैं व्हाट इज जीन्स। जीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन व्हाट? क्रोमोसोम्स। वो क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। तो जीन सप्रेशन इज व्हाट? वो अभी आपको मैं समझा देता हूं। तो सेल डिफरेंशिएशन कैसे होगा? जीन सप्रेशन से। अब जीन सप्रेशन यानी सेकंड पार्ट समझने का है। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू दे डेवलप्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। ये भी काम की चीज याद रखने की है। मोर देन वन टाइप्स ऑफ टिश्यू डेवलप्स बाय द व्हाट? प्रोसेस कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। ये समझिए। अब ये कैसे होता है ये भी समझा दे रहे, ध्यान से समझे। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन नहीं है। अब जो सेल डेवलप हुई, हमने कहा कि ये जर्म लेयर्स बन गई, एक्टोमीजो एंडोडर्म, इनमें सेल्स हैं। अब सेल से टिश्यू डेवलप होने हैं। अब वो एक से अधिक तरह के क्यों हो जाते हैं? सब क्यों एक जैसे नहीं होते? उसका कारण जो ये कह रहा सेल डिफरेंशिएशन, उसको मोटे मोटे समझने के लिए ऐसे आप समझे व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन। सपोज इट इज व्हाट? अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये मान लिया दिखा रहे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ऑन क्रोमोसोम्स व्हाट इज प्रेजेंट? दीज आर व्हाट? सपोज दीज आर द जीन्स। ये जीन्स है, इस पर ही मील है, ठीक है। एंड इफ दे आर नंबर्ड, अगर इन जीन्स को हम नंबरिंग कर दें A B C D E, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। एक सिर्फ एग्जाम्पल है। अदरवाइज अभी इस पर इतना ज़्यादा जीन्स होंगे, क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि ऑल द कैरेक्टर्स दे आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स। सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सब किससे कंट्रोल होते हैं? जीन्स से। किसी भी बॉडी के डेवलपमेंट का सारा पार्ट, इसीलिए क्या होता है, एक एग अगर है, अगर वो एग हैन का है तो उससे हैन यानी मुर्गी का ही बच्चा डेवलप होगा। ह्यूमन एग है तो उससे ह्यूमन एग में भी जायगोट है, मगर वो ह्यूमन जायगोट है तो उससे जो बच्चा डेवलप होगा ह्यूमन का ही होगा। ऐसा नहीं होता कि मुर्गी के अंडे से आदमी का बच्चा डेवलप हो जाए। हैव यू हर्ड दिस? आपने नहीं सुना होगा। उसका सिर्फ कारण क्या होता है कि जो एग है, ह्यूमन एग है, उसमें ह्यूमन क्रोमोसोम्स है, उस पर ह्यूमन के जीन्स हैं। तो सारा कुछ इसी जीन्स का खेल है। तो न्यूमरस जीन्स आर देयर, मगर हम आपको समझाना चाहते हैं व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन। ये सेल डिफरेंशिएशन है क्या, यानी सेल एक से अधिक तरह की किस तरह से हो जाती है, उस प्रक्रिया को समझाते हैं। उसके लिए जीन सप्रेशन का मतलब यह है सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स पर जीन्स हैं। अब अगर हम इन जीन्स को वेरिएट कर दें, यानी जो जीन्स का क्रम है वो अलग हो जाए, तो जब जीन्स वेरिएट हो जाएंगे तो कैरेक्टर भी वेरिएट हो जाएगा, यानी जो सेल होंगे वो एक से अधिक तरह के हो जाएंगे। इसको करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको कहा जाता है हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। ये प्रोटीन के कम होते हैं मॉलिक्यूल्स, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। एक स्पेसिफिक प्रोसेस के जरिए क्रिया होती रहती है अपने आप इनसाइड द सेल। तो ये जो हिस्टोन का मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, इट विल कैप द स्पेसिफिक जीन। कैपिंग यानी इसने इस जीन को कैप कर दिया, इसको हमने कह दिया व्हाट? कैपिंग ऑफ जीन्स। अब ये जीन्स का जो अपना एक्शन है वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता बिकॉज इज सप्रेस्ड। नाउ दिस जीन इज सप्रेस्ड। अब इससे अगर हम देखें यहाँ ये हो गया, यहाँ ये, यानी जीन नंबर C एक जोड़े पर और जीन नंबर B ये दोनों सप्रेस हो गए। तो अब जो नया कॉम्बिनेशन डेवलप होगा उसमें देखा जाए तो अब एक जीन तो रहा नहीं, क्योंकि अब जीन क्या हो गया, अब आपके 1 2 3 4 यहाँ रह गए और यहाँ भी 1 2 3 4 यहाँ भी रह गए, क्योंकि दोनों जगह एक एक जीन की कैपिंग हो गई। अगर हम इसको A कह रहे हैं, B कह रहे हैं, C कह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर A है, B है, C नहीं है, बल्कि क्या है यहाँ D है और E है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर B को कैप कर दिया, यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ A है, B कैप हो गया। नाउ इट इज C, नाउ इट इज C एंड देन इट इज D एंड दिस। अब देखें तो ये स्थिति क्या बन गई आपकी, ये जो स्थिति अब जो बनी इसकी, यही प्रोसेस है जिसको हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी अब जो नया कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ उसमें
जीन्स के जो जोड़े हिस्टोन से कैप कर दिए गए उनके एक्शन सब एक्सप्रेस नहीं होंगे। इस वजह से अब होगा क्या कि जो टिश्यूज़ होंगे वो अब वेरिएट कर जाएंगे, दे विल बी मोर देन वन टाइप। तो कॉमन ओरिजिन बट मोर देन वन टाइप्स ऑफ टिश्यूज डेवलप ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ व्हाट, सेल डिफरेंशिएशन विच टेक्स प्लेस बाय द जीन सप्रेशन। ठीक है ना। एज रिजल्ट ऑफ इट व्हाट वी फाइंड, इसके जरिए हमको क्या मिलता है कि जो टिश्यूज होते हैं वो अब जब हम इस प्रोसेस से आपने क्या देखा, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। नाउ दिस प्रोसेस इज इक्वली ट्रू फॉर बोथ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। ये क्रिया दोनों में होती है जिसमें एक से अधिक तरह के टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन बाय द जीन सप्रेशन। इसीलिए हमने आपसे कहा कि व्हाट इज कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन क्या है? ऑल द टिश्यूज डेवलप फ्रॉम अ कॉमन जाइगोटिक सेल। एक कॉमन सेल से डेवलप हुए, इसको कॉमन ओरिजिन कहा गया। अब एक से अधिक तरह के टिश्यूज डेवलप हुए, और अगर हम आपसे अभी जो चर्चा मैं कर रहा हूँ दैट इज फॉर द एनिमल टिश्यूज, यानी हम एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं। टिश्यू दे आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट्स। प्लांट टिश्यूज अलग है, एनिमल टिश्यूज अलग है। कॉमन डिफिनीशन है, कॉमन ओरिजिन है, मगर प्लांट्स में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं, वहाँ सेल्स अलग तरह से डेवलप होती है और एनिमल में अलग तरह से डेवलप होती हैं। अभी हम एनिमल टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस से, सेल डिफरेंशिएशन से मोर देन वन टाइप्स ऑफ टिश्यूज डेवलप्स। और मेन जो टिश्यूज़ हैं एनिमल्स के, उनमें पहला टिश्यू कहलाता है एपिथेलियल टिश्यू। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू। द सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो दूसरा टिश्यू है वो कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू। एंड द थर्ड वन, तीसरे को कहा जाता है नर्वस टिश्यू, और चौथे को कहा जाता है मस्कुलर टिश्यूज। अलावा इसके भी इसकी अदर क्लासिफिकेशंस हैं, क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो भी आगे कई तरह के होते हैं, मैनी टाइप्स के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज में भी खास बातें होती है, इसमें दो बड़े खास एग्जांपल्स होते हैं जिसको हम सबको जानना चाहिए। वन कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड व्हाट, ब्लड। ब्लड फ्लोइंग इन एनिमल बॉडी इज आल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू, एंड दिस टिश्यू इज व्हाट, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और ये टिश्यू क्या कहलाता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई इट इज कॉल्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इसकी चर्चा एक एक टिश्यू के डिटेल्स में हम आपसे करेंगे। इसी तरीके से अगर हम दूसरे टिश्यू की बात करें तो देन बोन, कार्टिलेज, these are also tissues, but this is hard connective tissue। तो ये डेरिवेटिव है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। तो इस तरह से टिश्यूज कई तरह के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज में कुछ सिक्रीशंस करने वाले टिश्यूज डेवलप होते हैं, उनको ग्लैंडुलर टिश्यूज कहा जाता है। कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाते हैं, उनको रिप्रोडक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो ग्लैंडुलर टिश्यूज, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, ये अदर डेरिवेटिव्स हैं। लेकिन बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर? 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आते हैं। ठीक है ना। और अब हम लोग अगले टर्न पे, अगले वीडियो में डिटेल आपसे एक एक टिश्यूज के डिटेल्स समझाऊंगा। पहला टिश्यू जो उठाऊंगा, जिसकी चर्चा करूंगा, दैट विल बी व्हाट, एपिथेलियल टिश्यू। आज की चर्चा यहीं पर बंद करते हैं। छोटे छोटे वीडियो से आप इसको समझें, एंड इट्स कॉमन फॉर ऑल द क्लासेस। ये इसमें सारी क्लासेस इसको स्टडी कर सकते हैं, क्लास 9, 10, 11, 12, हर जगह ये कॉमन पार्ट आता है। सेल, टिश्यू, दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो शरीर आदमी का डेवलप होता है, जीव का, किसी भी एनिमल का, वो एक कॉमन स्ट्रक्चर है। इसीलिए टिश्यू एक कॉमन टॉपिक है। आप इसको पढ़ें और ये डिटेल में, डेप्थ में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा है आपने समझा होगा। नेक्स्ट टर्न पे वी विल डिस्कस द फर्स्ट टिश्यू in detail, and that tissue is called the epithelial tissue. Okay, thank you.